हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीरा एस्ट्रोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तक मैं अपने चैनल पर कुंडली के 12 भाव के कारक तत्व के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ, 9 ग्रहों के बारे में बता चुकी हूँ और उन ग्रहों के दृष्टि से क्या प्रभाव हो सकते हैं ये भी मैं अपने चैनल पर कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जब कुंडली में पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड इन सेकंड हाउस। तो जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो ग्रह आपके प्रथम भाव पर शासन करता है या नियंत्रण करता है उसका स्वामित्व वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के, हर व्यक्ति के कुंडली में अगर पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो एक जैसे प्रभाव देगा? नहीं, अलग अलग जातक को अलग अलग प्रभाव मिलेंगे, जो कि निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह है। यानी कि पहले भाव का जो स्वामी है अगर वो दूसरे में बैठा है तो वह ग्रह कौन सा है, फिर वो किस राशि में बैठा है और बली होकर बैठा है या निर्बली स्थिति में है। कोई ग्रह बली कब होता है? जब वो अपने स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च का हो, शुभ ग्रहों के साथ युति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। और हम उस ग्रह की डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर किसी ग्रह की डिग्री बाल्यावस्था में है या मृत अवस्था में है तो ग्रह स्वराशि में या उच्च का होकर भी अपने शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। और निर्बली कब होता है? जब अपने नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा हो और किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो या अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो उस भाव पर। इस स्थिति में ग्रह निर्बली हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखकर ही फल कथन कहना चाहिए और हर किसी का जो फलादेश है वो डिफर करेगा इन फैक्टर्स पर। तो ऐसा नहीं है कि अगर दो लोगों की कुंडली में पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा है तो एक जैसे फल होंगे। अब अगर हमें जानना है कि पहले भाव का स्वामी दूसरे में क्या फल देगा तो हम दो चीजों का जानना जरूरी है। पहला, कि पहले भाव के कारक तत्व क्या हैं और दूसरे भाव के कारक तत्व क्या हैं। तो पहले भाव के सिग्निफिकेशंस क्या हैं? हमारा शरीर, हमारा बॉडी, हमारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, हमारा स्वभाव, चरित्र, हमारी सोच, हमारा स्वास्थ्य, प्रसिद्धि, खुशी और जीवन के प्रारंभिक समय को दर्शाता है कुंडली का पहला भाव। और दूसरा भाव के क्या सिग्निफिकेशंस हैं? धन, वेल्थ। अब ये वेल्थ जो है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रॉपर्टी की हो सकती है, कैश की हो सकती है, एफडी की हो सकती है, ज्वेलरी। दूसरा भाव दिखाता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके फैमिली को दिखाता है, यानी कि कुटुंब को, आपके पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को, आपके वैल्यूज को, संस्कार को, आपके खाने पाने पीने के तरीके को। दूसरा भाव दिखाता है कपड़े, आपकी वाणी, स्पीच, आप बोलते कैसा हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें तो दूसरा भाव आपके दर्शाता है आपकी विजन को, दृष्टि को, चेहरे को। जब
पहले भाव का स्वामी दूसरे में जाता है, इसका मतलब वो पहले भाव के कारक तत्व को दूसरे भाव में ले जा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है सिंह लग्न की कुंडली, और सिंह लग्न का जो लग्नेश है, फर्स्ट लॉर्ड कौन हुआ? सूर्य। तो अगर इस एग्जाम्पल में अगर किस हिसाब से हम देखें तो ये है सिंह लग्न की कुंडली। पहले भाव का स्वामी कौन हुआ? सूर्य, जो कि जाकर बैठा है दूसरे भाव में। यहां पर क्या प्रभाव मिल सकते हैं? तो सबसे पहले थोड़ा हम जनरल ये जानते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में अच्छी स्थिति में बैठा हो, बली में बैठा हो, तो क्या प्रभाव होंगे? फर्स्ट हाउस क्या है? आप स्वयं। सेकंड हाउस क्या है? धन। फर्स्ट हाउस के कारक तत्व जा रहे हैं सेकंड में, यानी कि व्यक्ति अपने प्रयास से धन अर्जित करेगा, उसे एफर्ट लगाना पड़ेगा धन अर्जित करने के लिए। अब अगर अच्छी स्थिति में है ये ग्रह, तो जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाउस परिवार का है, तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार का, अपने निकट संबंधी का ध्यान रखने वाले होते हैं, उदार होते हैं, और इन लोगों के पास विश्लेषण करने की, यानी कि एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता होती है। अगर यहां पर ग्रह बली है और किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं है, तो दूसरा भाव वाणी का है, तो ऐसे लोगों की जो वाणी है वो प्रभावशाली होती है। ऐसे लोग बोलते हैं तो सुनने का मन करता है और अच्छा बोलते हैं। ये लोग भोजन के, कपड़ों के, ज्वेलरी के शौकीन होते हैं, और इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो अगर ये ग्रह शुभ स्थिति में है, बली है, तो इसका मतलब ऐसे जातक धनी और सुखी और समृद्ध होते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में पहला भाव दूसरे में बैठा, तो सबसे पहले तो आप राशि चेक करिए। जैसे अगर इस कुंडली में हम देखें तो सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तो 6 नंबर के साथ, यानी कि बुध की राशि में बैठे हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रह फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा, वो एक शत्रु राशि में बैठ गया और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तो वहां पर वो जो ग्रह है वो पीड़ित हो गया। तो अगर पहले भाव का स्वामी दूसरे में बैठा और पीड़ित अवस्था में हुआ, तो ऐसे जातकों को धन अर्जित करने में दिक्कत आती है, और उनकी जो वाणी है वो कटु रहती है। और जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाउस दृष्टि और विजन का है, तो ऐसे लोगों को दृष्टि संबंध भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा भाव परिवार का है, तो अगर अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो हमेशा पारिवारिक कलह बना रहेगा। अब हम समझते हैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेकर। जैसे मैंने कहा कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, तो पहले भाव का स्वामी हुआ सूर्य, और सूर्य बैठे दूसरे भाव में। तो सूर्य बैठे हैं बुध की राशि में, जो कि अच्छी स्थिति है। लेकिन अब आप ये भी चेक करिए कि सूर्य की स्वयं की प्रवृत्ति कैसी होती है। सूर्य ग्रह होते हैं कारक कॉन्फिडेंस के, ईगो के, अथॉरिटेटिव नेचर के, थोड़ा सा कंट्रोलिंग एटीट्यूड होता है। तो अगर सूर्य ग्रह परिवार के स्थान में बैठेंगे, तो परिवार में कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे, इनका परिवार में अथॉरिटी होगी। परिवार के लोगों के साथ
अहंकार दिखाएंगे और अपने धन को लेकर बहुत कैलकुलेटिव रहेंगे। दूसरा भाव में अगर सूर्य हो तो विवाह में विलंब भी देते हैं, क्योंकि देखिए ईगो है, ईगो या अहंकार अगर परिवार के साथ दिखाएंगे तो रिलेशनशिप खराब होंगे। तो इसलिए ये जो स्थिति है ये परिवार में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, ईगो इश्यूज देती है। तो ऐसे जातकों को ध्यान रखना चाहिए, अपनी ईगो पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं कि अगर पहला भाव दूसरे भाव में बैठा है तो किस तरीके के प्रभाव देगा। आइए अब हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है वृश्चिक लग्न का। तो वृश्चिक लग्न का जो स्वामी हुआ वो कौन है? मंगल। और मंगल कहाँ जाकर बैठे? दूसरे भाव में। और अपनी किस राशि में बैठे? धनु राशि में, जो कि एक अच्छी स्थिति है। तो अगर मंगल दूसरे भाव में बैठते हैं तो ये चेक करिए कि मंगल के खुद के क्या सिग्निफिकेशंस हैं। देखिए, मंगल कारक हैं ऊर्जा के, एनर्जी के, प्रोटेक्टर हैं। तो ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो शायद तरीका है वो परिवार वालों को पसंद नहीं आता, क्योंकि जो मंगल ग्रह है वो अग्रेसिव है, नेचर उनका अग्रेसिव है। तो परिवार वालों को लग सकता है कि वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति धन इकट्ठा करने के लिए अच्छी है। ऐसे लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं होती, उनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। और क्योंकि मंगल लग्न और छठे भाव दोनों को शासित करता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो देखिए ऐसे लोग अपने परिवार के लिए लोन भी ले सकते हैं, लेकिन उस लोन को वो पे करने में पूरे सक्षम होंगे। दूसरा भाव जो है भोजन का है, खाने पीने का है। तो ऐसे लोग मंगल ग्रह अगर दूसरे में हो पहले भाव के स्वामी होकर, तो ऐसे लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। और क्योंकि मंगल यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि 8th हाउस पर भी डालते हैं, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, युति या दृष्टि, तो इसके नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि मंगल दुर्घटना के भी कारक हैं, सर्जरी के भी कारक हैं। तो ऐसे लोगों का जब मंगल की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो कोई उनकी एक्सीडेंट हो सकता है या कोई सर्जरी हो सकती है। और आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई गले की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा भाव में अगर मंगल हो तो देखिए ये जो स्थिति है ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। ऐसे लोगों को अपना जीवन साथी मिलने में बहुत दिक्कत आती है। विवाह देर से होता है, विलंब से होता है। और अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो तो परिवार में हमेशा कलह रहता है। अब मैरिड लाइफ जब हम बोलते हैं कि अच्छी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा लड़ाई होगी हर घर में। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि ऐसे लोग अपने मैरिज पार्टनर से अलग रहें। किसी भी सिचुएशन में एक हो सकता है जॉब अलग अलग हो, अलग अलग लोकेशन पर हो। लेकिन ये जो स्थिति है ये व्यक्ति के
मैरिड लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अपनी कुंडली में चेक करिए कि पहला भाव का अगर स्वामी दूसरे भाव में है तो राशि चेक करिए किस राशि में है, किस ग्रह में है, और क्या उसके साथ किसी और ग्रह की भी युति है, क्योंकि उस ग्रह की प्रॉपर्टी को भी स्टडी करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जब पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठे तो क्या प्रभाव देता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिक अपडेट आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।